हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए। कल एक्सपायरी है, बहुत एक्साइटिंग डे होगा और मार्केट में फिर से आपको एक नया जोश दिखेगा और मार्केट में बहुत सारा एक आपको नया ट्रेंड भी दिखेगा। क्योंकि आज का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो मार्केट ने पहले फ्लैट ओपनिंग दी, ऊपर गया, ऊपर से वापस से क्लोजिंग नेगेटिव में दी और बैंक निफ्टी कमज़ोर था। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी ने अपनी चाल काफ़ी हद तक चल ली है, नया ऑल टाइम हाई भी बनाया उसने। लेकिन निफ्टी ने अभी तक वो काम नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे IT, मेटल, ये सारे सेक्टर बहुत अच्छा भी नहीं कर रहे हैं। फार्मा, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का डर बहुत ज़्यादा यहाँ पे है और जब तक इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो जाती और इंडिया जब रिप्रेजेंट करेगा अपनी ट्रेड डील्स को, अपने जो कंसर्न्स हैं, तो उसमें अपने अपने सेक्टर्स की बातें भी होंगी कि भाई हमारे यहाँ फार्मा बहुत है, हमारे यहाँ मेटल्स का जो भी है, हमारे IT का बहुत एक्सपोर्ट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी बड़ा एक डिस्कशन और एग्रीमेंट होगा। और वो एग्रीमेंट होने के बाद देखो, करीब 15-20 दिन 25 दिन पहले हमने सुना था कि ट्रेड डील की डिस्कशन चल रहे हैं और अभी भी वो डिस्कशंस पूरे नहीं हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक आपको अच्छा ट्रेड डील ही मार्केट को यहाँ पे उठा सकता है, जो कि निफ्टी के कंपोनेंट है और निफ्टी को एक नए हाई तक ले जा सकता है। 25,200 का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है उसको तोड़ सकता है। तो अगर हम अभी बात करें तो आज विक्स फिर 2.5% अपना डाउन है। निफ्टी IT 38,780, मतलब आज निफ्टी IT ने थोड़ा ठीक दिखाया क्योंकि थोड़ी डील की पॉजिटिविटी थी कि भाई चाइना से डील होगी तो हमारी भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो मिड कैप भी डाउन था, बैंक निफ्टी डाउन था, आपका मेटल फ्लैट था और आपका रियलिटी फ्लैट था और फार्मा थोड़ी सी ऊपर था। तो फार्मा और IT ऊपर सिर्फ इसलिए थे डील की होप कि भाई डील ठीक ठाक ट्रम्प से मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको जो करेंसी है अपनी, तो गोल्ड में थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है, फ्लैट है लेकिन ऑलमोस्ट, लेकिन $33-30 के आसपास चल रहा है। और आपका जो एक करेंसी में है, करेंसी एकदम फ्लैटिश चल रही है, मतलब बहुत कमज़ोर नहीं हुई RBI की पॉलिसी के बाद और स्ट्रांग भी नहीं हो रही है, एकदम फ्लैट है 85.5 पे। तो ये चीज़ हो गई। तो ओवरऑल अगर हम टेक्निकली बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है राइट नाउ 25,130 पे टिका हुआ है। मेरा मानना है कि 25,100 के नीचे अगर हम घंटे 2 घंटे टिके तभी हम गिरेंगे। ओवरऑल मैं लास्ट वीक मैंने यही कहा था, लास्ट वीडियो में कहा था कि अभी मार्केट कुछ और ऊपर की तरफ करना चाह रहा है। ये अभी भी मैं कहूँगा, मेरा व्यू ये है कि यार मार्केट अभी उसको लगता है कि एक और अपसाइड का अटेम्प्ट है, स्पेशली निफ्टी में तो मुझे दिखता है। तो निफ्टी में एक बार 25,180, 190 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक वी कैन गो टुवर्ड्स 25,350, 400, 500 तक एक अटेम्प्ट मारे और वो रैली जो है बहुत तेज़ आए, बहुत बड़ी आए, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद जो टॉप बनेगा वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ यार अभी टॉप बन गया, अब शॉर्ट करेंगे तो पैसे बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करके पैसे नहीं बन रहे, आप देख रहे होगे, ट्राई भी कर रहे होगे, यहाँ पे लॉन्ग वाले को भी पैसे नहीं बन रहे। तो मार्केट अभी दोनों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ बुल को परेशान कर रहा होता तो मैं कहता हाँ यार ये लगता है गिरने वाला है, लेकिन यहाँ बियर को भी परेशान कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरा मानना है कि मार्केट अभी ऊपर के लिए एक उसके अरमान बाकी हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, और वो एक कोशिश हो सकती है 25,180, 190 के ऊपर जाने पे। तो वो फिलहाल एक आपको देखना पड़ेगा लेवल। ओवरऑल FII डेटा जो आया है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि मार्केट दोनों साइड मूव देने को तैयार है। डाउन भी आ सकता है बड़ा, अपसाइड भी बड़ा आ सकता है। कल मार्केट मोस्टली डल नहीं रहेगा, कल बहुत उठापटक होनी चाहिए। दैट्स व्हाट FII डेटा इज़ करेंटली टेलिंग। और अगर US मार्केट की बात करें तो US का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो अच्छा आया है। डील पे थोड़ी सी कमेंट्स, मिक्स स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अभी भी जो आपका 10% और 30% रखा था टैरिफ का एक दूसरे पे चाइना और US ने, वो कंटिन्यू करने की बात कही है ट्रंप ने। और ट्रंप और एलोन मस्क की दोस्ती होती हुई दिख रही है। तो वो तो मैंने आपको बताया था, नॉर्थ कोरिया वाले से गाली गलौज हुई और फिर उसके बाद हाथ मिला लिया। तो ये तो अपने भाई हैं, जिसने पैसा दिया है, भाई पैसा देने वाला बड़ा होता है ना, लेने वाला तो ट्रंप ने लिया है। तो एलोन मस्क बुरा बोल भी दिया तो क्या यार, पैसे भी तो दिया था, गाली भी दे ही सकता है, बड़ा भाई है, मतलब छोटा भाई है लेकिन पैसे के मामले में बड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी पीस मोस्टली हो जाएगा। हो सकता है आमने सामने ये लोग काम ना करें, लेकिन हाँ अंदर खटास तो आई गई होगी, लेकिन वो बदला निकालेंगे अगले चुनाव, क्योंकि अगले चुनाव तक तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकते। तो ट्रंप और मस्क दोनों जानते हैं कि यार ट्रंप के पास ज़्यादा समय है नहीं, मस्क के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और समय भी बहुत ज़्यादा है। तो सबको पता है कि पॉलिटिक्स में अगर मस्क वापस से आना भी चाहेगा आगे चल के, तो रिपब्लिकन साइड ही जाना चाहिए उसको, और रिपब्लिकन साइड में पैसे से सबको सेट कर सकता है। तो ये एक चीज़ चल रही है। तो US मार्केट में ये एक चीज़ है। और क्रिप्टो करेंसीज़ में आप अगर देखेंगे तो अच्छा खासा एक अपसाइड आया है पिछले 2 से 3 दिनों में। मैं लगातार 3-4 दिन से बोल रहा था आपको कि एक अपसाइड बहुत तगड़ा आने वाला है। उसकी तैयारी मार्केट बेस बना रहा था काफ़ी दिनों से। अभी इथीरियम की बात करें तो ऑलमोस्ट 2800 पे है, सोलाना 166 पे है और बिटकॉइन 1,10,000 के आसपास है। सोलाना और इथीरियम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था अपने क्रिप्टो वाले चैनल पे, तो उसमें मैंने कहा भी था LTC, इथीरियम और सोलाना ये तीनों अच्छा कर सकते हैं। इथीरियम ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, सोलाना ने कल रात में अच्छा बाउंस दिया है। LTC बाकी है, तो वो
उसको 2-3 दिन ही लगते हैं। छोटा क्रिप्टो है, भागता भी बहुत तेज़ है, 2-3 दिन में खेल कर देता है अपना। तो फिलहाल के लिए क्रिप्टोज़ में एक अच्छा बेस बन के बाउंस होना शुरू हुआ है। एक ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल है, वो ब्रेक हुआ 28-30 के ऊपर ईथर में, 169-171 के ऊपर सोलाना में, और 1,10,500 के ऊपर BTC में। वैसे BTC ने अपना जो काम है 1,10,15,000 के आसपास जाना, वो धीरे धीरे करेगा, लेकिन ज़्यादा पैसा अभी एल्ट कॉइन्स में आना चाहिए, क्योंकि छोटे कॉइन्स अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं चले हैं। तो हो सकता है कि BTC वहीं रहे, बाकी कॉइन्स चले, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्रिप्टो करेंसीज़ की बात हो गई। तो आई होप आपको काफ़ी ओवरव्यू मिल गया होगा काफ़ी सारी चीज़ों का। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा क्रिप्टो क्लब है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे अकाउंट मतलब हमारे लिंक से फ्री में अकाउंट खोलते हैं एक्सचेंजेस में, तो हम आपको अपने फ्री ग्रुप में ऐड करेंगे। मेक श्योर कि आप पूरा KYC कंप्लीट करें और उस अकाउंट में आपको ट्रेड भी करना है, ऐसा नहीं कि बस खोल लिया नाम के लिए। तो आपको जो लिंक है वो वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे कनेक्ट रहिए। कोई भी अपडेट्स होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं, मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ। तो कनेक्ट रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, और अंधेरे में मत बैठिए कि भाई मेरे को पता ही नहीं था, आंधी आ गई, तूफान आ गया, मुझे पता ही नहीं था कि यार बिटकॉइन में इतना बढ़िया मूव आना था, और सोलाना और इथीरियम में इतना बढ़िया मूव आना था। 2 दिन पहले चिल्ला के वीडियो बनाया, 15 दिन पहले बनाया था, तब भी नहीं सुने। तो नहीं सुनने वाले नहीं सुनेंगे, लेकिन जो सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ऑप्शन बता दिया है। तो बस यही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।